हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर 9 आपके जे के हिस्ट्री सीरीज़ का लेके आ रहे हैं। आज हमने यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह के बारे में पढ़ना है। तो कल के लेक्चर में यानी जो पिछला लेक्चर था हमने आपको उसमें से पढ़ाया था महाराजा रणबीर सिंह के बारे में, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे उस वाले लेक्चर को। और महाराजा रणबीर सिंह के बारे में हमने आपको बोला था कि रघुनाथ मंदिर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन एंड करते हैं वही, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बोला था कि संस्कृत पाठशाला में भी यही हिस्सा लेते हैं, यानी ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ द संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मकतब्स और पाठशालाज उन्होंने ही खोले थे। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपको बताई थी कि उन्होंने 3 मेन डिपार्टमेंट सेटअप किए थे, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था महाराजा रणबीर सिंह के बारे में कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पैनल कोड सेटअप किया था, जो कोड यहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए था, यानी जुडिशरी में जो यूज होते हैं सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनके लिए उन्होंने कोड बनाया था, जिस कोड को नाम पड़ा था रणबीर पैनल कोड, जो लागू था जे में। लेकिन जब एब्रोगेशन बाद हो उसके बाद इंडियन पैनल कोड यहाँ से अब यहाँ पे अब वही होता है, इंडियन पैनल कोड ही अब यहाँ पे मतलब लागू हो चुका है, ठीक है। तो हमने आपको महाराजा रणबीर सिंह के बारे में पढ़ाया था कि उन्होंने उन्हीं के नाम पे एक सिटी बनी यहाँ पे जिसका नाम है रणबीर सिंहपुरा, यानी RS पुरा के नाम से, जिसे आप जानते हो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा आपको बताया था महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। वो लेक्चर आप देखिए फिर से एक बार, वो लेक्चर ओपन कीजिए, देखिए और वहां पे पढ़िए आप। इसके बाद हमने आपको इसी लेक्चर में जब हमने महाराजा रणबीर सिंह आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि रणबीर सिंह के 3 बेटे होते हैं, राम सिंह, अमर सिंह और प्रताप सिंह। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनके बेटे महाराजा अमर सिंह बनने चाहिए एज हिज सक्सेसर, यानी उसके बाद जो तख्त संभालेंगे, यानी उसके बाद जो कुर्सी संभालेंगे, उसके बाद जो महाराजा ऑफ जे बनेंगे वो बनना चाहिए अमर सिंह। लेकिन ब्रिटिश को ये बात उनकी खलती है। क्यों? क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जो अमर सिंह के बेटे होते हैं वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो ब्रिटिश के साथ उनसे थोड़ा सा एक बातचीत होती है। उनको कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे वहां के बादशाह बनाते हैं, यहाँ के राजा बना देते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका जो एक मेंबर है वो मैं यहाँ पे अपने कोर्ट में शामिल कर दूंगा। मीनस जो रेजिडेंसी अभी तक महाराजा प्रताप सिंह या महाराजा गुलाब सिंह यहाँ पे अभी तक डिले करके आए थे ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश चाहते थे कि वो इनके कोर्ट में एक रेजिडेंट रखे, एक मेंबर रखे ब्रिटिश का। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह और उनके पिताजी महाराजा गुलाब सिंह ने इस चीज को डिनाई किया, बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, महाराजा प्रताप सिंह अंग्रेजों को सीक्रेटली बोलते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ के राजा बनाएंगे, यहाँ के महाराजा बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के, तो मैं आप अपने हुकूमत में फिर आपके मेंबर को यहाँ पे अपने कोर्ट में रेजिडेंट बना दूंगा। तो किसको बादशाह बनाया जाता है? फिर अमर सिंह को रिजेक्ट करके फिर प्रताप सिंह को राजा बनाया जाता है। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम आपको ऐसे समझाएंगे, महाराजा रणबीर सिंह के 3 बेटे होते हैं, महाराजा राम सिंह, राजा अमर सिंह, राजा प्रताप सिंह। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह चाहते थे अमर सिंह बने क्योंकि वो सबसे होशियार होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और पिक्चर में कौन आते हैं? पिक्चर में आते हैं महाराजा प्रताप सिंह। तो बेटा आज हम महाराजा प्रताप सिंह के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर, महाराजा प्रताप सिंह वाज द सन ऑफ, यानी उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था रणबीर सिंह, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या क्वेश्चन बन सकता है? वो ये कि महाराजा प्रताप सिंह ने कहां से कहां तक रूल किया? 1885 से लेके 1925 तक। आपको पता है उनके पिताजी जो थे महाराजा रणबीर सिंह जो थे, उन्होंने कहां से रूल किया था? उन्होंने रूल किया था 1856 से 1885 तक, 1856 से 1885 तक। तो बिल्कुल उनके बाद उनके सक्सेसर, उनके बेटा आते हैं महाराजा प्रताप सिंह, तो ये 1885 से ही आते हैं और 1925 तक यहां पे हुकूमत करके चले जाते हैं, ठीक
ठीक है, तो यहां पे हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हुए। वन, महाराजा प्रताप सिंह किनके बेटे होते हैं? महाराजा रणबीर सिंह। या ऐसे क्वेश्चन आता है, महाराजा रणबीर सिंह के बाद जम्मू एंड कश्मीर में किसने तख्त संभाला, किसने यहां पे एज ए महाराजा एक्ट किया? तो महाराजा रणबीर सिंह के बाद यहां पे महाराजा प्रताप सिंह जो इनके बेटे होते हैं वो यहां पे आते हैं रूल करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन यह था कि उनका रूल, इनका रेन कहां से कहां तक था? इनका रूल यहां पे 1885 से लेकर 1925 तक रहा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हमें समझ आए। ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। सर अगले पॉइंट पे लिखा है, बोथ गुलाब सिंह एंड रणबीर सिंह रजिस्टर्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ ए रेजिडेंट एट देयर कोर्ट। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो गुलाब सिंह थे, फिर उनके बेटे रणबीर सिंह, दोनों ने यहां पे क्या किया? दोनों ने यहां पे ब्रिटिश को बोला कि नहीं बाबा, हमें आपके रेजिडेंट की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके मेंबर को अपने कोर्ट में रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही रणबीर सिंह की डेथ हो जाती है, तो इसके बाद जो प्रताप सिंह ने उनके साथ एग्रीमेंट करा था कि हाँ, अगर आप मुझे बादशाह बनाएंगे तो हम आपको यहां पे आपके रेजिडेंट्स अपने कोर्ट में रखेंगे। तो बिल्कुल वही होता है, रणबीर सिंह के मरने के बाद जब प्रताप सिंह आते हैं तो ब्रिटिश यहां पे अपनी एक मेंबर को यहां पे इनके कोर्ट में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ठीक है, तो रेजिडेंट बनाते हैं। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आप बता दीजिए कि जो रेजिडेंट रहा यहां पे डोगरा रूल में, रेजिडेंट यानी जो ब्रिटिश का रेजिडेंट था वो किसके रूल में आया? वो महाराजा प्रताप सिंह के रूल में आया। ठीक है, अब महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है, ये जब रूल करते हैं यहां पे, तब ब्रिटिश इंटेंसिफाइड देयर एक्टिविटीज एंड सक्सीडेड इन वर्चुअली टेकिंग ओवर द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब जब उनका रेजिडेंट यहां पे रहा तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश लोगों ने वर्चुअली यहां पे स्टेट का कंट्रोल किया। यानी अब जो भी कुछ करते थे वो ब्रिटिश करते थे। यहां पे जो भी फैसला होना था, यहां पे जो भी रूल अप्लाई होना था, यहां पे जो भी नए नए डिपार्टमेंट्स बनते थे, अब वो किसके कार्यकारी से बनते थे? अब वो ब्रिटिश के नाम से बनते थे। अब वो ब्रिटिश इन पे लीड करता था, ब्रिटिश हुकूमत करता था। ठीक है, करते तो ब्रिटिश ही थे, लेकिन ये तो प्रिंसली स्टेट थी अब। ठीक है, क्यों प्रिंसली स्टेट थी? क्योंकि यहां पे बादशाह था, बादशाह को गवर्न करना था, लेकिन बादशाह पे किसका हुक्म चलता था? बादशाह पे ब्रिटिश क्राउन का हुक्म चलता था। ठीक है, ओके, लेकिन अब यहां पे ये ब्रिटिश लोगों का जो हुक्म था, ब्रिटिश लोगों का जो कंट्रोल था, वो इंटेंसिफाई हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बता दीजिए इन ऑप्शंस में महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, बताइए इन तीनों में से किसके रेन में इंटेंसिफाई की ब्रिटिश ने अपनी एक्टिविटी, ब्रिटिश का कंट्रोल, ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन किसके रूल में आई? तो आप आंसर लिखिए महाराजा प्रताप सिंह के रूल में। ठीक है, और जब उनका कंट्रोल, ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल यहां बढ़ जाता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ताकत, उनकी हुकूमत अब कश्मीर में बढ़ जाती है, तो वो महाराजा को 1889 में यहां से निकालते हैं और उनको सारे पावर छीन लेते हैं। सो महाराजा प्रताप सिंह 1889 में सारे पावर्स के साथ बेदखल किए जाते हैं, उनको सारे पावर्स छीन लिए जाते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद काउंसिल ऑफ रीजेंसी वाज क्रिएटेड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। फिर इसके बाद एक काउंसिल बनाया जाता है जिसका नाम होता है काउंसिल ऑफ रीजेंसी, और यही काउंसिल फिर यहां पे अपना सारा जो भी कुछ करना होता है हुकूमत संभालने के लिए, यहां पे यही काउंसिल फिर हुकूमत करता है, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपने हमें बताया कि महाराजा रणबीर सिंह ने रूल किया यहां पे 1885 से लेकर 1925 तक, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि 1889 में उनको बेदखल किया जाता है। सर तो इसका मतलब यह हो गया कि इसका रूल 1885 से 1889 तक था। तो नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि उसको फिर जब उसको यहां से डिप्राइव किया जाता है, जब यहां से उसको निकाला जाता है एज ए रूलर, तो उनको 1905 में फिर से सदारत वापस दी जाती है। ठीक है, 1905 में फिर से उनके पावर्स उनको रेस्टोर किया जाता है। कब? 1905 में। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकता है, वो क्या है कि आप बता दीजिए डोगरा के किस रूलर को ब्रिटिश ने डिप्राइव किया था पावर से और फिर उसको फिर से रेस्टोर किए पावर्स? तो वो थे महाराजा प्रताप सिंह। ओके, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो फिर यहां पे क्या हुआ? अब हम पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, वो ये है कि रिफॉर्म्स क्या हुए, यानी किस रूलर के रेन में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। तो वही हमने उन्हीं चीजों पे मेन फोकस करना होता है। ठीक है,
तो ठीक है, यहां पे भी हम महाराजा प्रताप सिंह के रेन में जो भी यहां पे हुए कौन कौन से रिफॉर्म्स है वो हम पढ़ेंगे। एक तो ये कि उन्होंने री एस्टैब्लिश कराए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऑन मॉडर्न लाइन्स, यानी जो मॉडर्न इनकी बुनियाद मॉडर्न बेसिस थी, उनकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने री एस्टैब्लिश करवाया। लेकिन री एस्टैब्लिश करवाया लेकिन किस लाइन्स पे? मॉडर्न लाइन्स पे। ठीक है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? वो थे डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज। देखो यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना, यहां पे मिस इंटरप्रेट नहीं करना। हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ इनको मॉडर्न लाइन्स पे रीएस्टैब्लिश कराया। ये डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी थे, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने इन डिपार्टमेंट्स को मॉडर्न लाइन्स पर नए सिरे से बनाया, यानी इनमें मॉडर्न इनकलकेशन की। ठीक है, यानी मॉडिफिकेशंस लाई। ठीक है, इसके बाद ठीक है, लेकिन अब यहां पे भी आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली याद रखना है, वो ये कि इन डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला यहां पे ब्रिटिश का दबदबा, ब्रिटिश का रूल, ब्रिटिश का कंट्रोल, ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन अब बहुत ज्यादा उभर रही थी, और इसी वजह से इन डिपार्टमेंट्स पे अब किन का कंट्रोल, कौन से इंचार्ज थे? वो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक है, ओके। इसके बाद फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी यहां पे बना महाराजा प्रताप सिंह के रूल में। कौन सा? फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें से जो राइस की सप्लाई होती थी वो डिफरेंट सिटीज को सप्लाई की जाती थी राइस। ठीक है, इसके बाद कोर्ट लैंग्वेज जो है उसको रिप्लेस किया गया और उर्दू बनाया गया एज ए लैंग्वेज, यानी जो कोर्ट लैंग्वेज थी उस चीज को रिप्लेस किया गया। अब यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बनाई गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, यानी जो भी अब यहां पे कोर्ट में जो लैंग्वेज चलती थी वो कौन चलती थी? उर्दू चलती थी। ओके, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे लिखा है रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर। जो सर वाल्टर लॉरेंस थे, उन्होंने क्या किया? वो सर वाल्टर लॉरेंस को रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर बनाया गया। ठीक है, किसको? सर वाल्टर लॉरेंस, जो ब्रिटिश के होते हैं, इनको रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर बनाया जाता है और ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह। यहां पे जो सर वाल्टर लॉरेंस होते हैं ब्रिटिश के, ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाते हैं। सर वो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स कौन कौन से थे? वो ये थे, एक तो ये था कि एबॉलिशन ऑफ बिगर सिस्टम। ठीक है, एक तो ये था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लैंड सेटलमेंट, यानी एक तो था एबॉलिशन ऑफ बेगर सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा यहां पे आते हैं। ठीक है, जब रेवेन्यू सेटलमेंट हुई तो ये था कि शेयर ऑफ स्टेट वाज फिक्स्ड टू 30%, यानी जितना भी स्टेट में निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट में 100 क्विंटल्स, ठीक है, राइस निकलता है, तो इस स्टेट को बोला गया कि आपको 30 क्विंटल्स किनको देने हैं? ब्रिटिश को, या 30 क्विंटल्स आपको ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिश क्राउन को देने हैं। ठीक है, यानी स्टेट का शेयर कितना फिक्स किया गया? वो फिक्स किया गया 30%। ठीक है, और वो ये भी कि अब जब रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा तो वो रेवेन्यू अब हम कैश में कलेक्ट करेंगे। दिस वाज वन मोर चेंज, दिस वाज अनदर चेंज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहां तक? हमने सर यहां पे पढ़ा कि सर वाल्टर लॉरेंस जो थे वो रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर बन जाते हैं और वो लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म्स लाते हैं। हमने आपको बताया लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। एक तो रिफॉर्म ये लाया कि जो स्टेट की शेयर है वो 30% होना चाहिए, और ये भी इन द फॉर्म ऑफ कैश होना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज किया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यहां पे बनाया। ठीक है, और क्या चीज हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी अभी तक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कभी नहीं बनी थी वो अब बनी। यानी जो कल्टीवेटर्स होते थे ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के कल्टीवेट करते थे, फिर इस जो जितना भी उनको मिलता था उसमें से ये डिवीजन कर लेते थे। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द एग्रीकल्चर। सो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, यहाँ पे मॉडल एग्री फार्मर्स बन गए, जो कि श्रीनगर में पहला मॉडल एग्री फार्म बना। कहां पे? श्रीनगर में। ठीक है, तो ये थे रिफॉर्मर्स रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिफॉर्मर्स। ठीक है, और ये किसने किए? ये सेटलमेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर जो थे सर वाल्टर लॉरेंस, उन्होंने किए। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह के रेन में कौन कौन से और रिफॉर्मर्स हो गए।
तो महाराजा प्रताप सिंह ने खुद एक रिफॉर्म किया, बहुत ही बड़ा योगदान उनका, कि अबॉलिशन ऑफ बेगर सिस्टम। जो इनका बेगर सिस्टम यानी बेगर सिस्टम क्या होता था, हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे यहाँ पे। यानी इट वाज आल्सो नोन एज द फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या चीज़ होता था, यानी किसी की इंसान की मर्जी नहीं होती थी कि वो एज अ लेबर काम करे, लेकिन फिर उनको पेड भी नहीं किया जा सकता था, उनको वेजेस भी नहीं देते थे, यानी उनको दिन भर काम कराओ और शाम को उनकी तनख्वाह भी मत दो। दैट वाज कॉल्ड एज द बेगर सिस्टम। या कोई कोई बुक ऐसी भी लिखती है कि उनको बहुत कम तनख्वाह दिया जाता था, बहुत ही ज्यादा कम, यानी विच वॉज नॉट मतलब जो एप्लीकेबल ही नहीं था, यानी बहुत ही ज्यादा कम तनख्वाह उनको दी जाती थी। या कोई कोई ऐसा भी कहता है कि कोई बुक ऐसी भी लिखती है कि दैट वाज जस्ट द फोर्स लेकर दे हैव बीन पेड नथिंग, उनको कुछ नहीं दिया जाता, बस काम किया जाता था, उनको दिन भर करवाया जाता था उनको काम, और तनख्वाह कुछ भी नहीं मिलती थी। दैट वाज नोन एज द बेगर सिस्टम। ये खत्म करा, ये एबॉलिश करा उन्होंने यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह, बहुत ही बड़ा योगदान। दूसरा, इनके रेन में टेलीफोन लाइन्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई कश्मीर में। ठीक है, और इन्हीं के रेन में हाउस बोट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउस बोट की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई। इनके ही रेन में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी जो पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनता है, वो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट उनके ही रेन में बनता है, मुहर्रम में 1905 में। तब उनका जो यहाँ पे कैपेसिटी थी इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, वो थी 4 मेगावाट्स, लेकिन अब कितनी है, अब 9 मेगावाट्स है। ये कहाँ पे है, ये रिवर जहलिम पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। हाँ, तो इसके बाद क्या लिखा है, हाँ इसके बाद ये लिखा है कि महाराजा प्रताप सिंह के रेन में उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए वो यहाँ पे ये कि उन्होंने मिशनरी स्कूल यहाँ पे स्टार्ट करवाए। ठीक है, और इन स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे श्रीनगर में एक कॉलेज और जम्मू में एक कॉलेज उन्होंने एस्टेब्लिश करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो है एसपी कॉलेज जो श्रीनगर में है, श्री प्रताप सिंह कॉलेज। ठीक है, 1905 में श्रीनगर में है। श्रीनगर में जो रहते हैं या जो कश्मीर में रहते हैं उनको तो पता हो गया एसपी कॉलेज के बारे में। 1905 में बना है ये कॉलेज, उन्होंने ही बनाया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीनगर में बना है, जम्मू में भी एक कॉलेज बना है जिसका नाम क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ये 1907 में बनाया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो रिफॉर्म्स उन्होंने लाए वो ये कि बांडीपुरा में उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप कराया 1891 में। ये उनका कंट्रीब्यूशन था, उनका योगदान था। ठीक है, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे इनके रेन में, जब इनकी रेन थी, जब उनका हुकूमत चल रहा था, जब वो रूल करते थे, तब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की बहुत ही महामारी थी। मतलब स्मॉल पॉक्स का बहुत ही ज्यादा, यानी यहाँ पे लोगों की डेथ हो गई थी, एज ए प्लेग था ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो ताउन जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था, जानलेवा बीमारी जो थी। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे वैक्सीनेशन कराओ, लार्ज स्केल में जो वैक्सीनेशन पे जोर दिया प्रताप सिंह ने ही दिया। तो स्मॉल पॉक्स जो वहाँ जहाँ पे ये डिजीज़ थी उस टाइम, या प्लेग आप बोलिए, वायरस जैसा था, वायरस ही था। ठीक है, तो उसको वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, रोल है। ठीक है, इसके बाद 1907 में ये यहाँ पे सिलिक इंडस्ट्री श्रीनगर में डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे ही नहीं, जम्मू में भी एक और इंडस्ट्री, सिलिक इंडस्ट्री 1909 में। और ये जो जम्मू की सिलिक इंडस्ट्री है इसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। ठीक है, इस सिलिक इंडस्ट्री को। और ये भी बताया जाता है कि अपने नॉलेज में ऐड कीजिए ये पॉइंट कि जब महाराजा ने यहाँ पे सिलिक इंडस्ट्री बनाई ना, तब इसको माना जाता था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिलिक इंडस्ट्री। कोई कोई बुक ऐसी लिखती है कि इट वाज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिलिक इंडस्ट्री उस टाइम की यहाँ पे जो थी। ठीक है, इसके बाद इनका योगदान, उनका योगदान ये कि उनकी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बीसी रोड जो बानीहाल काट रोड है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन करानी स्टार्ट की। ठीक है, स्टार्ट हुई 1925 में, ये इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई। ठीक है, और ये रोड हम बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये जो बीसी रोड है यानी बानीहाल काट रोड जो है, इसमें सिर्फ जो राजा होते थे इस पे वही चलती थी। लेकिन 1922 में, तो 1922 में यहाँ पे उनको पब्लिक के लिए भी खोला गया, इस रोड के लिए बोला गया कि अब पब्लिक भी इस रोड से चल सकते हैं। ठीक है,
तो क्या बताया हमने यहाँ पे, अब हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो बीसी रोड है यानी बानिहाल काट रोड है वो स्टार्ट उन्होंने ही कराया और इसकी एंड 1915 में होती है, 1925 में नहीं 1915 में ये रोड बन जाता है, कंप्लीट होता है इसकी कंस्ट्रक्शन, और 1922 में ये ओपन होता है पब्लिक के लिए, यानी लोगों को भी बोला जाता है अब आप इस रोड से जा सकते हो। अदरवाइज ये बस शाही रोड उसको कहते थे क्योंकि ये सिर्फ बादशाहों के लिए रोड था, इसमें सिर्फ बादशाह चल सकते थे। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट लिखा है कि इम्प्रूवमेंट इन जहलिम काट रोड, जहलिम काट रोड में जो इम्प्रूवमेंट करवाई वो प्रताप सिंह ने ही करवाई। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि रणबीर कैनाल जो जम्मू में है 1903 से 1908 तक इसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाई। लेकिन अब मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि रणबीर कैनाल को, ये जो रणबीर कैनाल है इसको किसने कंप्लीट किया, इसको रणबीर सिंह ने नहीं, अलबत्ता प्रताप सिंह ने इसको कंप्लीट करवाया 1903 से 1908 तक। ठीक है, और ये रणबीर कैनाल कहाँ पे है, चुनाव पे है। ठीक है, रणबीर कैनाल जो है ये शाबाश कहाँ पे है, जम्मू में है, 1903 से 1908 तक इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई और ये चिनाब रिवर पे, ठीक है, इसी से वो चिनाब रिवर से ही ये कैनाल बनाई गई। ओके, इसके बाद है उज कैनाल बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये उज रिवर से बनाई गई है उज कैनाल। ठीक है, उज एक रिवर भी है। ओके, तो ये रिवर, ये जो उज रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये रवि, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रवि। ठीक है, तो उज जो है उज रिवर ट्रिब्यूटरी है रिवर रवि की। बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूटरी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये उज कैनाल जो है ये 1915 से 1923 तक बनी। ठीक है, इसके बाद एसपी यानी श्री प्रताप सिंह म्यूजियम भी श्रीनगर में उन्होंने बनाया 1898 में। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम इन श्रीनगर 1898 में उन्होंने बनाया। ओके, तो इसके बाद लिखा है कि जो हमने आपको बताया कि लैंड रिफॉर्म जो थे, जो रेवेन्यू रिफॉर्म थे, वो तो हमने आपको बताया। तो ये था किनके बारे में, महाराजा प्रताप सिंह के बारे में थोड़ी सी बात। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है महाराजा प्रताप सिंह के बारे में ही, जो अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो भी इन्होंने ही बनाया। देखो, नाम से कंफ्यूज नहीं हो ना, अमर सिंह तो ऑप्शन दिया होगा अमर सिंह भी, लेकिन नहीं, अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज किसने बनवाया, वो बनाया महाराजा प्रताप सिंह ने 1914 में। इसी तरह से श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल भी 1924 में बना, वो किसने बनाया, महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, इसके बाद जो चर्च मिशनरी सोसाइटी है वो भी इन्होंने ही सेटअप कराई कश्मीर में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चर्च मिशनरी सोसाइटी वो भी उन्होंने ही सेटअप कराया कश्मीर में। ठीक है, और ठीक है, तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है यहाँ पे, किसमें, चर्च मिशनरी सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना, जो चर्च मिशनरी सोसाइटी है वो सेटअप तो रणबीर सिंह ने करवाई थी, लेकिन कंट्रीब्यूट यानी इसमें जो पैसे लगाए थे, इसमें जो डोनेशन लगाई थी, वो किसने लगाई थी, महाराजा प्रताप सिंह ने। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि चर्च मिशनरी सोसाइटी जो है ये रणबीर सिंह ने स्टार्ट करवाई थी श्रीनगर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें बढ़ावा किसने दिया, वो दिया महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको अभी भी बोला, जो सिल्क फैक्ट्री यहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश करवाई, वो मानी जाती थी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्क फैक्ट्री उस टाइम पे। ठीक है, और उनका बहुत बड़ा योगदान क्या था महाराजा प्रताप सिंह का, वो ये था कि उन्होंने बहुत सारे जो टैक्सेस थे, जो ऑप्रेसिव टैक्सेस थे, जिन पे जुल्म होता था, वो टैक्सेस उन्होंने बंद करवाए। फॉर एग्जांपल मुस्लिम मैरिज टैक्स वो उन्होंने यहाँ पे एबॉलिश करवाया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुस्लिम मैरिज टैक्स किसने यहाँ पे एंड करवाया, बेगर सिस्टम किसने एबॉलिश करवाया, तो वो थे महाराजा प्रताप सिंह। बहुत ही महान इंसान थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये बंद करवाया। ठीक है, ओके, इसके बाद उन्होंने एक और चीज बंद करवाई यहाँ पे, जो मोनोपोली आपने आप अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपने ये जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली होती है जब सिर्फ एक ही इंसान की अथॉरिटी होती है, कंट्रोल होता है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को रेलवेज में मोनोपोली है, यानी ये प्राइवेट कंपनी, इसमें कोई नहीं है जो रेलवेज रन कर सकती है। ठीक है, तो
हम कहेंगे इंडिया की मोनोपोली है रेलवे में। तो इसी तरह से जो कश्मीर की मोनोपोली थी वो स्टेट रन करती थी उस टाइम, यानी शॉल में, शॉल इंडस्ट्री जो थी मोनोपोली स्टेट की थी, यानी पूरी की पूरी शाल का बेचना, कहीं पे शॉल का प्रॉफिट, यानी उनका मार्केट वो बिल्कुल स्टेट रन करती थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एंड करवाया, बोला कि अब प्राइवेटाइज भी होगा, ये सिर्फ स्टेट की मोनोपोली नहीं रहेगी। बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान था। ठीक है, इसके बाद, हाँ टाइम है थोड़ा सा, इसके बाद उनके ऑनर्स, ये मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही महान इंसान थे। ठीक है, तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। तो कौन कौन से अवार्ड उनको दिए गए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनको अवार्ड दिया गया, शाबाश, पहला अवार्ड कौन सा दिया गया, प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्ड मेडल 1876। दूसरा अवार्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल 1877। नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया 1892। दिल्ली दरबार गोल्ड मेडल 1903। दिल्ली दरबार गोल्ड मेडल 1911। ठीक है, नाइट ग्रैंड कमांडर, यहां पे लिखते हैं नाइट ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया एम्पायर, वो 1911 में मिला। लेकिन नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो 1918 में मिला। ठीक है, ओके। और इसी के साथ बैलिफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन 1916 में इनको ये अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसके मजीद भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, ये आपको अवार्ड्स थोड़ा सा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थी बात, ये था डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के बारे में ये थोड़ी सी बात, हम क्रैक सब निकालेंगे। अब फाइनली हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रताप सिंह थे वो रणबीर सिंह के बेटे थे। उन्होंने रूल किया 1885 से 1925 तक। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे जो रेजिडेंट आए उन्हीं के टाइम आया यहाँ पे ब्रिटिश का रेजिडेंट, और उनको फिर यहाँ पे दफा किया जाता है। ब्रिटिश ने यहाँ पे कंट्रोल किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो उनको निकाला जाता है। और उनको फिर पावर कब रेस्टोर होता है, 1905 में। लेकिन निकाला कब जाता है उनको, 1889 में उनको निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, लाइक उन्होंने एबॉलिशन ऑफ बेगर सिस्टम किया। ठीक है, उन्होंने एबॉलिशन ऑफ मुस्लिम मैरिज टैक्स किया। ठीक है, या उन्होंने एसपी कॉलेज बनाया। ठीक है, वैक्सीनेशन पे जोर दिया, स्मॉल पॉक्स के लिए सिलिक इंडस्ट्री यहाँ पे डाली, जम्मू में भी सिलिक इंडस्ट्री डाली जिसको फिर गोल्ड मेडल मिला। बीसी रोड बनाया। ठीक है, इम्प्रूव किया जहलिम काट रोड को, रणबीर कैनाल बनाई, उज कैनाल बनाई, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम बनाया। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे जो ये मिशनरीज को, जो ये क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी थी उसको डोनेशन किया। ठीक है, और मोनोपोली, जो स्टेट की मोनोपोली शॉल इंडस्ट्री में थी वो ख़त्म कराई। ठीक है, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। इसके बाद हमने ऑनर्स के बारे में पढ़ा कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स और ऑनर्स मिलते हैं, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है ये कि ये जो सर वाल्टर लॉरेंस थे, उनको ये रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, तो ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाते हैं। यहाँ पे 30% बोलते हैं स्टेट को अब देने हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया प्रताप सिंह के बारे में कि उन्होंने हाउस बोट की कंस्ट्रक्शन कराना भी स्टार्ट किया। उन्होंने टेलीफोन लाइन यहाँ पे एस्टैब्लिश की श्रीनगर में। उन्होंने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो मोहरा में बनाया 1905 में, जिनकी कैपेसिटी 4 मेगावाट है, अब जाके इनकी कैपेसिटी 9 मेगावाट है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन था किनका, महाराजा प्रताप सिंह का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपका कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करते रहते हैं आपकी कमेंट्स का, कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो हम आपको वो दूर कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इसके अलावा एक और बात जो आपको स्टूडेंट्स को बोलनी थी वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा था सर पीडीएफ। तो अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहते हैं कि आप आफाक सर को फ़ोन कीजिए, तो आफाक सर को हमने पीडीएफ सेंड करके रखे हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा आपको इस वीडियो के साथ ही। तो वहाँ पे आप जो चैनल है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग दिस सेक्शन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको आंसर करेंगे वहाँ पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बोला था कि सर जो अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स या जो अपॉइंटमेंट्स है, या बहुत सारे जो पोर्शन रह चुका है करंट अफेयर में, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन
पहले हिस्ट्री के जो ये सीरीज है इसको पहले कंप्लीट होने दो। 1-2 दिन में या 2-3 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 1-2 लेक्चर आपको वो पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह एग्जाम से 5-6 दिन पहले तक हम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा प्रॉमिस रहा आपसे। तो आपका एग्जाम 10th को है। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आपकी सीट डेफिनेटली मिलेगी। हमारी दुआएं आपके साथ है, आप सबके साथ है। ओके, अल्लाह हाफिज।